हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूँ और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड फ्रॉम इकोनॉमिक्स बुक पीपल एज रिसोर्स। और हम आ गए थे इस पॉइंट पे। अब तक हमने पढ़ा है कि मानव कैसे एक संसाधन है, और अब हम आ गए यहाँ पे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि जो जनसंख्या है वो देश के लिए बोझ है, लेकिन जनसंख्या की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता क्या होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट। यानी कि जो किसी देश की गुणवत्ता है वो निर्भर करती है किसके ऊपर? लिटरेसी रेट पे। हेल्थ ऑफ ए पर्सन, या व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर, इंडिकेटेड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोगों की जीवन प्रत्याशा कितनी है। एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, और लोगों के द्वारा वहाँ पे जो जो स्किल यानी कि कौशल एक्वायर यानी कि पाया है, ये सब चीज़ें होती हैं गुणवत्ता को लेके। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। और क्योंकि जो क्वालिटी है किसी देश की, वही अल्टीमेटली क्या है, किसी देश के ग्रोथ को यानी कि स्वास्थ्य को डिसाइड करती है। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। और इस प्रकार है ना, पढ़ा लिखा और स्वस्थ व्यक्ति ही किसी देश के लिए एसेट यानी कि संपत्ति का काम करता है, यानी कि वो उस देश की तरक्की में भागीदार होगा। एजुकेशन, अब एजुकेशन के लेते हैं। स्कल्स एजुकेशन इन इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट इन द लेटर ईयर इन द टर्म्स ऑफ ए गुड जॉब एंड सैलरी। अब आपने स्कल का एग्जांपल देखा था ना, वो कैसे उसकी लाइफ अच्छी रही। तो यहाँ पे क्या है, स्कल का जो एजुकेशन था उसके इनिशियल ईयर यानी कि उसके ज़िंदगी के शुरुआती सालों में जो दिया गया, जिससे कि उसको वो फ्रूट यानी कि फल मिला बाद में, लेटर इन टर्म्स ऑफ गुड जॉब, जिसमें कि उसको अच्छी सैलरी मिली बाद में और अच्छे जॉब मिली। वी सा एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ स्कल। तो हमने क्या देखा, एजुकेशन क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट है फॉर द ग्रोथ ऑफ स्कल, स्कल के विकास के लिए। इट ओपन न्यू हॉरिजन टू हिम, उसने उसके लिए नए आयाम खोल दिए। प्रोवाइडेड न्यू एस्पायरेशन, नई इच्छाएँ। एंड डेवलप्ड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, जिससे कि उसके जीवन की वैल्यूज़ में क्या हुआ, विकास हुआ। नॉट ओनली फॉर स्कल, केवल स्कल के लिए नहीं, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। एजुकेशन क्या करती है, समाज के विकास के लिए भी कंट्रीब्यूशन देती है। इट इन्हांस द नेशनल इनकम, यह देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है। कल्चरल रिचनेस को बढ़ाती है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, और यह सरकार की एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है। देयर इज ए प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। तो यहाँ पे एक प्रोविज़न है कि यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। तो यहाँ पे एक प्रोविज़न बना रखा हमारे देश में भी कि हर बच्चे को जो एलिमेंट्री यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो देनी ही देनी है, और गर्ल्स के लिए तो स्पेशली एम्फेसाइज किया गया है। ये ग्राफ 2.1 में दिखाया गया है कि जो इंडिया की ग्रोथ है यानी कि जो एजुकेशन वो कैसे बढ़ती गई है। ठीक है, 1953 से लेके 1951 से लेकर 2011 तक का ये डेटा दिया गया है, जिसमें पॉपुलेशन में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। ह्यूमन बीइंग इज ए पॉजिटिव असेट एंड ए प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, ह्यूमन बीइंग क्या है, एक पॉजिटिव असेट है और प्रेशियस नेशनल रिसोर्स है, विच नीड टू बी चेरिश, जिसको अच्छे से देखभाल की जाए, नर्चर किया जाए, उसका पोषण किया जाए। एंड डेवलप्ड विद टेंडरनेस, और उसको विकसित किया जाए किससे, टेंडरनेस से। एंड केयर, और कपल्ड विद डायनामिज्म, और उसको फिर क्या किया जाए, केयर किया जाए और डायनामिज्म किया जाए, यानी कि उसको सिखाया जाए कुछ। ईच इंडिविजुअल्स ग्रोथ प्रेजेंट ए डिफरेंट रेंज ऑफ प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट, और एक व्यक्ति की जो ग्रोथ है वो क्या होती है, दूसरे की प्रॉब्लम और रिक्वायरमेंट से अलग होती है। द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एजुकेशन इन दिस कॉम्प्लेक्स ए डायनामिक ग्रोथ प्रोसेस नीड टू बी प्लान मेटिकुलसली एंड एग्जीक्यूटेड विद ग्रेट सेंसिटिव। तो यहाँ पे क्या है, जो कैटालिटिक एक्शन है जो एजुकेशन का इन दिस कॉम्प्लेक्स, इस
कॉम्प्लेक्स में डायनेमिक ग्रोथ प्रोसेस नीड टू प्लान मेटिकुलसली एंड एग्जीक्यूटेड ग्रेट सेंसिटिव। तो इनके लिए है ना बड़े ध्यान से प्लान किया जाना चाहिए, डायनामिक बनाना चाहिए, यानी कि उनको स्किल देनी चाहिए लोगों को, बच्चों को। देयर इज ऑल्सो एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटलिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और इसी के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय स्कूल बनाए हैं इस गति को देने के लिए, यानी कि कैटलिस्टिक डायनामिक एजुकेशन देने के लिए। वोकेशनल स्ट्रीम हैव बीन डेवलप्ड, और वोकेशनल स्ट्रीम डेवलप किए गए जिससे कि बच्चे कौशल सीख सके किसी भी ऑक्यूपेशन को लेकर, एंड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल। जिससे क्या हुआ कि लोग बच्चों को स्किल भी यानी कि कौशल भी मिले और नॉलेज भी मिले। तो ऐसी कुछ ITIs वगैरह और जो एजुकेशनल कॉलेज है, जो वोकेशनल कॉलेज है, उनको खोला गया। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम Rs 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू Rs 376 करोड़। देखो एजुकेशन के ऊपर जो पैसा लगाना शुरू किया था सरकार ने 151 करोड़ से शुरू किया था जब हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान लगा था, और उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान तक है ना 3776 यानी कि 3766.90 करोड़ हो गया है। यानी कि द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ GDP रोज फ्रॉम 0.64% in 1951 to 52 3.0% and 2015-16 B, and it has increased stagnant around 3% from past few years। जाऊँगा तो यह पिछले कई सालों से इसके अंदर स्टैगनेंट यानी कि एक ही यानी कि ठहराव सा आ गया, 3% ही हुआ है। द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ GDP हैज़ डिक्लाइन टू 2.7%। जो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, 2.7% पे आ गया 2017 और 18 में। यानी कि एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। तो इसके ऊपर अब डिस्कस करते हैं हम। लेट्स डिस्कस। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो ग्राफ है उसको स्टडी करना और इसके आंसर देना। हैज़ द लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज सिंस 1951। क्या साक्षरता दर 1951 से लेके इंडिया की बढ़ी है। इन विच ईयर इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, और किस साल में इंडिया की लिटरेसी रेट सबसे हायर थी। वाई लिटरेसी रेट इज़ हाई अमोंग द मेल ऑफ द फीमेल ऑफ इंडिया, यानी कि मेल की लिटरेसी रेट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्यों है कंपेयर टू फीमेल। वाई आर वुमेन लेस एजुकेटेड दैन मैन, और औरतों को पुरुषों के मुकाबले कम शिक्षा क्यों दी जाती है। हाउ वुड यू कैलकुलेट लिटरेसी रेट इन इंडिया, और इंडिया में आप लिटरेसी रेट को कैसे कैलकुलेट करोगे। व्हाट इज़ योर प्रोजेक्शन अबाउट इंडियाज़ लिटरेसी रेट इन 2020, और 2002 के लिए आपका प्रोजेक्ट क्या होगा भारत की लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इनको हमने डिस्कस करना, और अगर हो सके तो चाहे आपसे राइट हो या रॉन्ग उसको लिखना भी अच्छे से। ठीक है, जो भी आपके मन में ये ग्राफ को पढ़ के। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम कल पढ़ेंगे।